जय हिंद, नमस्कार। एजुकेशन हब फॉर यूपीएससी के सभी दोस्तों को काफ़ी दिनों से कुछ मैटर नहीं भेजा जा रहा था, तो उसी को देखते हुए आज हम भौतिक भूगोल स्थल मंडल में बहिर्जात बल के अंतर्गत आज अपक्षय और अपरदन को देखने का प्रयास करेंगे और उसको बहुत ही आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। और आइए देखते हैं हम अपक्षय, जिसे वेदरिंग कहते हैं, चट्टानों का अपने ही स्थान पर भौतिक और रासायनिक एवं जैविक क्रियाओं द्वारा टूटने फूटने की प्रक्रिया को अपक्षय कहते हैं। आप इसमें समझ सकते हैं, किसी भी चट्टान का अपने ही स्थान पर जैविक, रासायनिक या भौतिक क्रिया के द्वारा जब वो टूटती हैं, बिखरती हैं, तो उन्हें अपक्षय कहते हैं। अब अपक्षय के 3 प्रकार होते हैं। आप देख चुके हैं कि रासायनिक, जैविक क्रिया, जो क्रिया होती है उसी के आधार पर हम देखते हैं। तो भौतिक अपक्षय किसे कहते हैं? बिना रासायनिक परिवर्तन के टूटने फूटने को भौतिक अपक्षय कहते हैं। जब चट्टानें बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के टूटती और फूटती हैं तो वो भौतिक अपक्षय होता है, जिसका कारण होता है जमना, पिघलना, दाब और मुक्ति। अगला हमारा प्रकार है अपक्षय का रासायनिक अपक्षय। रासायनिक क्रियाओं के द्वारा टूटने फूटने की प्रक्रिया को रासायनिक अपक्षय कहते हैं, जिसमें इसके कारण को देखें तो तापमान और आर्द्रता बढ़ने से अपक्षय बढ़ता जाता है। अगला प्रकार है मनुष्य जैविक अपक्षय। मनुष्य और जीव जंतु द्वारा बिल खोदकर मृदा या मनुष्य द्वारा मृदा को खोदकर ऊपरी परत को हटाना जैविक अपक्षय कहलाता है। इसका कारण भी यही होता है कि लगातार जानवरों द्वारा बिल की खुदाई हुई या जमीन की ऊपरी परत का हटाना हुआ या पत्थरों को काटकर उससे मार्बल निकालना हुआ, यह सब जैविक अपक्षय के अंतर्गत आता है। इसका कारण जो होता है। अगला टॉपिक हमारा दूसरा है कि अपरदन। किसी स्थलीय परत की ऊपरी सतह का नदी, पवन आदि के कारण बह जाना या घिसना अपरदन होता है। यही प्रक्रिया जब खेतों की उपजाऊ परत में होती है तो उसे मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन के क्या कारण हैं? मृदा अपरदन के अगर कारण को देखें तो इसमें हम 3-4 कारण देख सकते हैं। पहला कारण है निर्वनीकरण, अत्यधिक पशुचरण। निर्वनीकरण का मतलब है वनों की अत्यधिक कटाई से है। अत्यधिक पशुचरण का मतलब है कि जिस क्षेत्र में घासें अधिक हो वहाँ अधिक पशुचरण से जो है घासों का जब परसेंटेज कम हो जाता है तो बारिश होने से जो है ऊपरी परत जो है बारिश के साथ बहने लगती है। अगला है जलीय अपरदन। ये बारिश से होने वाला अपरदन है। जब अत्यधिक मात्रा में पानी की बारिश होती है तो पानी के साथ जल की ऊपरी परत जो है बह जाती है। वायु अपरदन। जब तेज हवा या तूफान चलती है तो एक स्थान की जो किसी भी स्थान की जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो वहाँ से उड़ जाती है या आगे चली जाती है। अगला जो है कारण है झूम कृषि। झूम कृषि उसे कहते हैं जो किसी नए स्थान पे जाके जहाँ पेड़ पौधे होते हैं उनको काट के जो है उस स्थान पे खेती करने लगते हैं। फिर जब अगर वो उस स्थान को छोड़ देते हैं तो वहाँ का जो उपजाऊ मिट्टी होती है उसमें लगातार पानी की वजह से, तूफान की वजह से मृदा अपरदन बढ़ जाता है। भूस्खलन अपरदन, ये जो है पहाड़ी क्षेत्रों में होता है, जहाँ से जिसे लैंडस्लाइड भी कहते हैं, जहाँ अत्यधिक बारिश के कारण जो है ज़मीन की निचली परत में हलचल के कारण जो है नीचे से ज़मीन खिसकने लगती है और यही होता है भूस्खलन अपरदन। इसके प्रकार देखते हैं। भूस्खलन अपरदन के कई प्रकार हैं, जिसमें हमारा पहला प्रकार है बूंद अपरदन। बूंद अपरदन या स्प्लैश इरोजन कहते हैं जिसे। इसके नाम से यह स्पष्ट है, जब किसी सूखी मृदा में कोई बरसात की एक बूंद गिरती है तो वहाँ का जो मिट्टी होती है वो उसमें वियोजित होकर विघटित हो जाती हैं। अगला है परत अपरदन। परत अपरदन में होता है, परत अपरदन में अगले चरण में बूंदें निरंतर प्रवाह के कारण पतली परतों के रूप में मृदा का कटाव होने लगता है, जिसे हम परत अपरदन कहते हैं। रील अपरदन इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। इस अपरदन में इसके अंतर्गत जो है तेज गति से बहते हुए छोटी या कम गहरी नालियाँ बनाकर बहने लगते हैं। जैसे पानी का जो बहाव होता है वो किसी छोटे क्षेत्र से नालियों के माध्यम से जब बहने लगता है तो इसे रील अपरदन कहते हैं, जिसका उदाहरण आप देख सकते हैं चंबल का बीहड़ है। धारा चैनल अपरदन है जब जल एक मोटी धारा के रूप में प्रवाहित होने लगता है, जिसे आप ज्योग्राफी में और आगे बढ़ेंगे इंग्लिश चैनल वगैरह के नाम से भी जानते हैं, तो धारा चैनल अपरदन होता है। ये इसके मुख्य 4 प्रकार हो गए हैं। अवनलिका अपरदन के प्रभावित क्षेत्र अगर देखें तो पंजाब के शिवालिक के दक्षिणी ढाल, चंबल यमुना का दोआब, छोटा नागपुर प्रदेश और राजमहल की पहाड़ियों के कुछ भाग, गुजरात के खंभात की खाड़ी। इसी प्रकार के जीएस के वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, नमस्कार।